सहारा डेजर्ट, 50 डिग्री की गर्मी। यहाँ एक आदमी 4 दिन से बिना पानी के भटक रहा है। उसका गला सूख चुका है, दिमाग काम करना बंद कर चुका है। उसके पास अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, खुदकुशी। उसने अपनी कलाई काट दी और आंखें बंद कर ली, लेकिन किस्मत देखिए, मौत ने भी उसे लेने से मना कर दिया। आखिर कौन था ये आदमी और कैसे एक ओलंपिक खिलाड़ी रेत के समंदर में खो गया? तो ये कहानी है माउरो प्रॉस्पेरी की। माउरो इटली के सिसिली शहर के रहने वाले थे। वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो एक पुलिस ऑफिसर थे और साथ ही एक ओलंपिक पेंट एथलीट भी। गाइस, जिनको ना पता हो, पेंट एथलीट वो होते हैं जो पेंटाथलॉन में पार्टिसिपेट करते हैं। और पेंटाथलॉन एक ऐसा खेल है जिसमें दौड़ना, तैरना, घुड़सवारी और शूटिंग सब शामिल होता है। मतलब माउरो फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे। 39 की उम्र में उनके पास सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी फैमिली। लेकिन माउरो को एक नशा था, चैलेंज का नशा। उन्हें लगता था कि उन्होंने ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया है, अब कुछ ऐसा करना चाहिए जो नामुमकिन हो। तब उन्हें पता चला दुनिया की सबसे खतरनाक रेस के बारे में। मोरक्को, नॉर्थ अफ्रीका। यहाँ हर साल एक रेस होती है, मैराथन दे सैबल। लोग इसे हेल ऑन अर्थ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेस 250 किलोमीटर लंबी है, यानी लगभग 6 नॉर्मल मैराथन के बराबर। और ये रेस किसी स्टेडियम में नहीं, बल्कि सहारा डेजर्ट की जलती हुई रेत पे होती है। यहाँ तापमान दिन में 50 डिग्री तक चला जाता है कभी कभी। रूल्स बहुत सख्त है। आपको अपना खाना, कपड़े, स्लीपिंग बैग अपनी पीठ पर उठाकर भागना है। ऑर्गेनाइजर्स सिर्फ दिन में लिमिटेड पानी देंगे और अगर आप रास्ता भटक गए तो आपकी मौत की जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी। माउरो ने अपनी वाइफ से कहा, मैं ये कर सकता हूँ। उसकी वाइफ डर रही थी, लेकिन उसने माउरो को सपोर्ट किया। अप्रैल 1994 में माउरो ने अपनी फैमिली को गुड बाय कहा और मोरक्को के लिए निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यह अलविदा आखिरी हो सकता है। 10 अप्रैल 1994 रेस शुरू हुई। दुनिया भर से लोग आए थे। माउरो कॉन्फिडेंट थे। पहले 3 दिन सब कुछ परफेक्ट चला। माउरो सबसे आगे भाग रहे थे, वो अपनी स्पीड मेंटेन कर रहे थे। रात होते ही वो रेस्ट करते और सुबह होते ही फिर भागने लगते। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन चौथे दिन दोपहर को हवा का रुख बदल गया। आसमान का रंग नीले से पीला हो गया। एक ऐसा तूफान आ रहा था जो माउरो की जिंदगी बदलने वाला था। दोपहर का वक्त, अचानक हवा तेज हो गई। देखते ही देखते एक सैंडस्टॉर्म आया। ये कोई छोटा मोटा तूफान नहीं था, ये 8 घंटे तक चला। हवा में रेत ऐसे उड़ रही थी जैसे कांच के टुकड़े हो। बाकी रनर्स रुक गए थे और टेंट में छुप गए, लेकिन माउरो ने एक गलती कर दी। उन्हें लगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलता रहूँगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। उसने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांधा और चलता रहा। जब तूफान रुका तो शाम हो चुकी थी। माउरो ने देखा कि चारों तरफ सिर्फ रेत के पहाड़ हैं, कोई निशान नहीं, कोई फुटप्रिंट नहीं। वो रास्ता भटक चुके थे। उनके पास पानी की बोतल में सिर्फ थोड़ा सा पानी बचा था। उन्हें लगा कि वो सुबह होते ही रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तूफान ने उन्हें कोर्स से हज़ारों किलोमीटर दूर धकेल दिया था। अगला दिन आया, सूरज आग बरस रहा था। माउरो भागते रहे, उम्मीद में कि कोई फिनिश लाइन दिख जाएगी, लेकिन चारों तरफ सिर्फ नथिंगनेस थी। जल्द ही उनके बोतल में पानी भी ख़त्म हो गया। अब शुरू हुआ असली इम्तिहान। डिहाइड्रेशन इंसान के दिमाग के साथ खेलने लगती है। जब बॉडी में पानी ख़त्म हो जाता है तो किडनी यूरिन बनाना बंद कर देती है। माउरो को पता था कि अगर उन्हें ज़िंदा रहना है तो उन्हें अपना फ्लूइड रिसाइकल करना होगा। उन्होंने अपनी बोतल में अपना यूरिन कलेक्ट किया और उसे पिया। सुनने में ये काफ़ी घिनौना लगता है, लेकिन उस वक्त मजबूरी थी। तीसरे दिन उन्हें एक पुरानी एबंडेड बिल्डिंग दिखी, एक मैराबूत। गाइस, जिनको ना पता हो, मैराबूत एक ऐसी जगह होती है, मतलब वो एक श्राइन जैसा कुछ होता है अफ्रीका साइड में। तो वो उसको देखकर वहाँ खुशी से भागे, लेकिन अंदर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ अंधेरा और कुछ चमगादड़ थे। माउरो भूख से पागल हो रहे थे। उन्होंने वहाँ पड़ी चमगादड़ पकड़ी, उसका गला काटा और उसका कच्चा खून पिया। हाँ, आपने सही सुना, बैट ब्लड।
उन्होंने उनके अंदर का मांस भी खाया। उस वक्त इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, सिर्फ जिंदा रहना ही लाइफ का गोल होता है। चौथे दिन तक माउरो की उम्मीद टूट गई। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा। माउरो ने आग जलाई, चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। माउरो को लगा कि अब वो तड़प तड़प कर मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक सामान्यजनक मौत बेहतर है। उन्होंने एक कोयला लिया और दीवार पर अपनी वाइफ के लिए एक लेटर लिखा। फिर उन्होंने एक छोटी सी नाइफ निकाली और अपनी कलाई काट दी। वो आंखें बंद कर कर लेट गए, मौत का इंतज़ार करने। लेकिन यहाँ साइंस ने उन्हें बचा लिया। डिहाइड्रेशन की वजह से माउरो का शरीर में पानी बचा ही नहीं था। हमारा खून मोस्टली पानी से बना होता है। पानी ना होने की वजह से उनका खून केचप या सिरप जैसा गाढ़ा हो गया था, इसलिए कट लगने के बावजूद खून बहने के बजाय वहीं जम गया। सुबह जब माउरो उठे तो उन्हें गुस्सा आया कि वो मर तक नहीं पा रहे हैं, ऐसी कैसी जगह में फंस चुके हैं। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ शायद भगवान चाहते हैं कि वो जिंदा रहे। उन्होंने अपना सामान उठाया और कहा अब वो तब तक चलेंगे जब तक गिरकर मर नहीं जाते। माउरो अब एक ज़ॉम्बी की तरह बन चुके थे। अगले 5 दिन तक वो चलते रहे। रास्ते में उन्हें जो मिला, सांप, छिपकली, कीड़े, उन्होंने सब खाया। वो हेलुसिनेशन देख रहे थे। उन्हें अपनी वाइफ दिख रही थी, पानी का तालाब दिख रहा था। 9वें दिन उन्हें दूर कुछ बकरियां दिखी और वहाँ एक छोटी सी लड़की भी थी। माउरो वहाँ पहुँचे, लेकिन लड़की उन्हें देखकर भाग गई। माउरो किसी भूत जैसे दिख रहे थे। वहाँ कुछ बंजारे आए। उन्होंने माउरो को देखा और तुरंत मदद की। उन्होंने उसे दूध पिलाया और पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस आई तो पता चला माउरो मोरक्को में नहीं बल्कि बॉर्डर पार करके अल्जीरिया पहुँच गए थे। वो रेस ट्रैक से 290 किलोमीटर दूर आ चुके थे। माउरो का वजन 16 किलो कम हो चुका था। उनकी आंखें डैमेज हो गई थी, लिवर खराब हो गया था। उन्हें रिकवर होने में ही 2 साल लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ठीक होने के बाद माउरो वापस उसी सहारा डेजर्ट में गए और उन्होंने वही रेस दोबारा कंप्लीट की। माउरो प्रॉस्पेरो की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का शरीर तब तक हार नहीं मानता जब तक दिमाग हार ना मान ले।